दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 9 जुलाई 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि महिलाओं को होमगार्ड व शिक्षक भर्ती में दी जाए वरीयता। योगी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि होमगार्ड व शिक्षक भर्ती में पुलिस भर्ती की तर्ज पर महिलाओं को वरीयता दी जाए। राज्य सरकार का दायित्व है कि महिलाओं को न सिर्फ सम्मान मिले बल्कि उन्हें सुरक्षा बलों और शासन प्रशासन में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। सीएम ने कहा कि महिलाएं यदि योजनाओं की मूल शक्ति बनेंगी तभी समाज और राज्य की समग्र प्रगति होगी। सीएम मंगलवार को महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक का प्रस्तुतिकरण देखने के बाद संबोधित कर रहे थे। उनका कहना है कि महिलाओं को शिक्षक भर्ती और होमगार्ड भर्तियों में भी वरीयता दी जाए। असल बात ये दोस्तों कि इनको शिक्षक भर्ती देने नहीं है, सब अखबार में ही फ़ोटो आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। वहीं पर बिहार में कल नीतीश सरकार ने फैसला किया है कि बिहार में जो भी नौकरियां होंगी उसमें बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। रोजगार के लिए युवा आयोग का भी गठन होगा। पटना से देखिए अपडेट है कि विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरियों में स्थानीय महिलाओं को 35% आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके अलावा राज्य में रोजगार मुहैया कराने के लिए पहली बार युवा आयोग के गठन का भी ऐलान किया गया है। बिहार मंत्रिमंडल ने मंगलवार को इस पर मुहर लगा दी है। तो कुल मिलाकर के अभी तक आप जानते होंगे कि बिहार में जो अदर स्टेट की काफ़ी सारी महिलाएं शिक्षक भर्तियों में भर्ती हुई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं उन सबको कि यहाँ तो अदर स्टेट से बहुत सारी महिलाएँ आ रही हैं, तो यहाँ पर ये बिहार की महिलाओं के लिए ही केवल रिजर्व कर दिया गया कि 35% सीटें सिर्फ बिहार की महिलाओं से ही भरा जाएगा, क्योंकि चुनाव का समय है, इसमें अपनी बिहार की जनता को खुश करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ बिहार के निवासियों को मिले, इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ें की गई हैं। तो अब यहाँ पर जो है अदर स्टेट की जो महिलाएँ हैं उनके लिए काफ़ी सीमित अवसर होंगे। लोक सेवा आयोग से आरओ परीक्षा को लेकर के अपडेट है कि प्रदेश के 2382 केंद्रों पर होगी आरओ प्रारंभिक परीक्षा। कल लोक सेवा आयोग में इसकी बैठक संपन्न हुई और आरओ पर निर्णय हो गया। तो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में 2382 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें प्रयागराज के 106 केंद्र शामिल हैं। इस बार AI तकनीक से परीक्षा कराई जाएगी। मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हुई प्रदेश के सभी जिलों के नोडल अफसरों की कार्यशाला में परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 27 जुलाई 2025 को प्रस्तावित है। इसमें 411 पदों पर भर्ती और 10,76,000 अभ्यर्थियों ने यहां पर आवेदन किया है। आयोग के इतिहास में पहली बार किसी भी परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। तो रिकॉर्ड इस बार अभ्यर्थी यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर सख्ती काफ़ी रखनी होगी। और दूसरी बात यहाँ पर जानते हैं पेपर लीक हो जाने के बाद अब दूसरी बारी अग्नि परीक्षा है लोक सेवा आयोग की और सरकार की। कहीं अगर दोबारा परीक्षा लीक हो गई, कुछ हो गया ऐसा, तो फिर बड़ी मुश्किल होगी आयोग की और सरकार की। इस वजह से कोई भी यहाँ पर गवर्नमेंट और आयोग रिस्क नहीं लेना चाहता है, सारे पुख्ता इंतजाम करते हुए इस परीक्षा को कराने की तैयारी कर रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री सड़क हादसे में घायल। उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी की कार पिलखुआ में छिजारसी पुलिस चौकी के पास हाईवे 9 फ्लाईओवर पर हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री दिल्ली से बिजनौर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रही थी और तभी अचानक आगे वाली गाड़ी ख़राब हो जाने के कारण जो है वो रुक गई। इसके बाद पीछे से गाड़ियाँ जा कर के बढ़ गई। तो कुल मिलाकर के मामूली चोट आई है, ऐसी जानकारी यहाँ पर दी गई है। परिषदीय स्कूलों के मर्जर को लेकर के पूरे प्रदेश में इस समय आंदोलन चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि विलय के खिलाफ शिक्षकों ने किया प्रदेश भर में प्रदर्शन। बीएसए कार्यालयों पर शिक्षकों ने 10 सूत्री ज्ञापन भी दिया। पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षकों की पदोन्नति, सामूहिक बीमा की भी उठाई मांग। तो प्रदेश में कम नामांकन वाले विद्यालयों को विलय को लेकर के शिक्षक संगठनों का विरोध जारी है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर मंगलवार को प्रदेश भर में बीएसए कार्यालयों पर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। साथ ही ज्ञापन देकर के स्कूलों का विलय न करने और जिनका विलय हो चुका है उन्हें निरस्त करने की मांग की। तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे
शिक्षक संगठन शिक्षक हैं और अलग अलग जिलों पर बीएसए स्तर पर यहाँ पर आंदोलन हुआ। आधार के नियमों में दोस्तों बदलाव कर दिया गया है। ठीक है, अब प्रूफ के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके लिए जो चीज़ें हैं बदल दी गई हैं। ठीक है, तो UIDAI ने नाम, फ़ोटो, पता बदलवाने के लिए नियमों में बदलाव किया है। तो पहचान प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या लगेगा, जन्म प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या लगेगा, पते के प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या लगेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। कुल मिलाकर के अब अगर कोई नया आधार कार्ड बनवाएगा तो 4 डॉक्यूमेंट कंपलसरी कर दिए गए हैं। पहला यहाँ पर पहचान प्रमाण पत्र के लिए, दूसरा यहाँ पर पते का प्रमाण पत्र के लिए, तीसरा यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र के लिए और चौथा यहाँ पर रिलेशनशिप प्रमाण के लिए, यानी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसमें रिलेशनशिप मेंशन हो। ठीक है, तो 4 डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। बाकी इसमें क्या क्या लग सकता है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। IBPS की तरफ से बैंक PO की भर्तियां आई हुई हैं। 5208 पदों पर ये भर्तियां हैं। हर साल IBPS क्लर्क PO RRB में वैकेंसीज निकालता है। उसी कड़ी में यहाँ पर भी IBPS में ने PO और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 5208 पदों पर भर्तियां निकाली हुई हैं। ये अब तक देखा जाए तो IBPS की 15वीं परीक्षा आयोजित होने जा रही है, जिसमें आवेदन करने की लास्ट डेट 21 जुलाई निर्धारित है। इसके लिए योग्यता किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास है। ठीक है, और अगर आप इसमें इच्छुक हैं तो 20 से 30 वर्ष के बीच के जो युवा हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर अपना करियर बना सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि 25 करोड़ कर्मी आज हड़ताल पर, बैंक सेवाएं होंगी बाधित। बैंकिंग, बीमा, डाक, राजमार्ग और निर्माण क्षेत्र में लगे 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी बुधवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। इससे इन क्षेत्रों की सेवाएं देश भर में बाधित हो सकती हैं। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद की अपील की है। कुछ किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान किया है। यूनियनों की बेरोजगारी दूर करने, स्वीकृत पदों पर भर्ती करने की प्रमुख मांगे हैं। ITI में एडमिशन को लेकर के अपडेट है कि 11 तक एडमिशन ले सकेंगे। प्रदेश सरकार ने राजकीय एवं निजी ITI में प्रवेश की अंतिम तारीख को बढ़ाकर के 11 जुलाई कर दिया है। पहले यह तारीख 8 जुलाई निर्धारित थी। तो व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमशीलता विभाग के विशेष सचिव अभिषेक सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण सत्र के लिए प्रथम चरण चयन परिणाम पर चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश लेने के लिए पूर्व में 28 जुलाई तक समय था, अब इसको बढ़ाकर 11 जुलाई तक कर दिया गया है। प्रथम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक प्रवेश नहीं लिया वे समस्त दस्तावेजों के साथ प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड में जिनका अलॉटमेंट हुआ है उनके लिए अपडेट है, बाकी जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनके लिए आगे के अभी अलॉटमेंट आएंगे, उसमें आप लोग एडमिशन करा पाएंगे। ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।